कुछ इस तरह तेरे भीतर समा जाऊं मैं, कुछ इस तरह तेरे भीतर समा जाऊं मैं, कि कोई देखेगा तुझे तो नजर आ जाऊं मैं। कोई तुझे जानने की चाहत में हो या दिलचस्प हो तुम्हारे बारे में, क्या हो कि वो पढ़ने बैठे तुझे और समझ आ जाऊं मैं। कुछ इस तरह तेरे भीतर समा जाऊं मैं, कि कोई देखेगा तुझे तो नजर आ जाऊं मैं। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नरेशन की एक बड़ी ही लाजवाब और बेहतरीन लेवल की सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। और उसके तहत दोस्तों आज हमारी जो वीडियो रहेगी ये वीडियो नंबर 7 रहेगी और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं जो सबके लिए सिरदर्द होता है जब बात नरेशन की आती है। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा सेंटेंस रहेगा वो रहेगा भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ, वो सेंटेंस जिसमें प्रश्न किया जाता है, वो सेंटेंस जिसके अंदर प्रश्न किया जाता है उसको बोला जाता है साथियों इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो किस तरीके से परिवर्तन होते हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे सामने दो तरीके के होते हैं भाई। एक तो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यस क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और एक होता है साथियों ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो रहती है साथियों पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके तहत जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो पीछे का फॉर्मेशन एज इट इज रहता है। ध्यान से सुनना भाई, पीछे का फॉर्मेशन एज इट इज रहता है, लेकिन उससे ठीक पहले एक WH फैमिली वर्ड जुड़ जाता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है, हु। इस तरीके के जो वर्ड्स है साथियों वो पहले आते हैं। फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी पीछे का तो सारा का सारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो साथियों इसका जो आंसर होता है ना, हम वो यस और नो में दे सकते हैं। ये हम टेंस में बात कर चुके हैं, ठीक है। और जब ओपन एंडेड की बात होती है तो हम इसका यस और नो के अंदर आंसर कभी भी नहीं दे सकते, हमें कंप्लीट आंसर देना पड़ता है। तो साथियों एक सेंटेंस मैंने लिखा है, अब आपके सामने मुझे वो तो बताने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये आप सभी जानते हैं भाई। ये जो करीना है यहाँ, यस, ये जो बेबो है, करीना है, उसने सैफ से कहा, ठीक है, और क्या कहा, ये कहा डू यू नो दिस प्लेस। एक बार सैफ और करीना कहीं हनीमून के लिए घूमने गए हुए थे और उन्होंने पूछा करीना ने कि सैफ क्या तुम इस प्लेस को जानते हो, ठीक है। तो करीना ने जो कुछ कहा वो क्या कहा बेटा, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमने कहा भाई इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम क्लोज एंडेड की बात यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब जिसको कहा वो कौन है, लिसनर, और ये जो सैड है यहाँ ये आपका साथियों रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। यस, और बाकी है भाई आपका इन्वर्टेड कॉमास। तो ये तो हम पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीजें हैं सारी की सारी। तो बात करते हैं साथियों चेंजिंग की। पहले हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन को लेते हैं भाई। चेंजेस हम किस तरीके से करते हैं, हमें ये पता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो स्पीकर और लिसनर होता है वो अनचेंज रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट जो चेंजिंग हमारी होती है साथियों वो होती है भाई रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। तो आओ साथियों देखते हैं किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंजिंग होती है। इस किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंजिंग होती है उसको हम देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी से, सेज या सेट जब होगी तो बहुत ही अलग अलग तरीके से इसको चेंज किया जाता है साथियों। इस बहुत ही अलग अलग तरीके इसके होते हैं चेंज करने के। यस, आप सबसे पहले इसको चेंज करते हैं भाई, मान लीजिए कि सेट या से या सेज है तो इंटेरोगेट, इंटेरोगेट, इंटेरोगेट्स और इंटेरोगेटेड। यस, यानी एस का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब आपकी सेज हो, और इंटेरोगेट का मतलब क्या है भाई, से है
और जब इंटरोगेटेड हो तो साथियों आपकी सेड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भी क्वेश्चन से भी बन सकता है। यस, क्वेश्चन, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो साथियों इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये तो आप स्कूल लेवल पर भी करते आए हो। आस्क, आस्क और आस्क्ड, आस्क, आस्क और आस्क्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इनके पीछे जो आपका लिसनर है ना, इस लिसनर है ना दोस्तों, जो आपका लिसनर है वो भाई हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान से देखना, इन सभी के पीछे जब आप इंटरोगेट, क्वेश्चन या आस्क में चेंज करते हो तो लिसनर आपका सेंटेंस के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इससे आगे जब हम बढ़ते हैं साथियों, इससे जब आगे हम बढ़ते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं भी इंक्वायर में। किस में चेंज कर सकते हैं साथियों? यस, इंक्वायर में हम इसको चेंज कर सकते हैं, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड। ठीक है, फिर चेंज कर सकते हैं दोस्तों हम इसको डिमांड में। यस, डिमांड, डिमांड्स, डिमांडेड। ठीक है, डिमांड्स, डिमांड, डिमांडेड। और यहाँ पर जब लिसनर होता है, यस, यहाँ पर अगर जब लिसनर होता है साथियों तो सेंटेंस के अंदर जो आपकी प्रेपोजिशन ऑफ है ना वो बिल्कुल कंपलसरी होती है। यस, लिसनर है तो सेंटेंस के अंदर आपकी ऑफ प्रेपोजिशन है दोस्तों वो कंपलसरी होती है। और अगर आपका लिसनर नहीं है, भाई लिसनर नहीं है तो ऑफ प्रेपोजिशन भी फिर वहां पर नहीं यूज होगी। ठीक है, इससे आगे अगर हम बढ़ें तो एक और तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है, और वो किया जाता है साथियों वांट टू नो। किसमें भाई? वांट टू नो, या भाई वांट्स हम इसका कर सकते हैं, या पास्ट टेंस करें तो भाई वांटेड। ठीक है, यस, वांटेड हम इसका कर सकते हैं, वांटेड या वांट्स टू नो। अब यहां पर ध्यान देना है, अगर आप वांट से बनाते हो तो वहां पर जो आपका लिसनर है दोस्तों वो बिल्कुल कंपलसरी होता है भाई। ठीक है, जो लिसनर है वो सेंटेंस के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, बिना लिसनर के इस तरीके से आप सेंटेंस को कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज होती है दोस्तों वो होती है भाई फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम प्रेपोजिशन यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी होती है। ठीक है, फ्रॉम प्रेपोजिशन यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी होती है। तो साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, हो सकता है कि आपको नीचे के वर्ड्स भी नहीं दिखाई दे रहे हो, तो आप बिल्कुल इनको ध्यान से सुन लेना भाई। ठीक है, वीडियो को बैक करना और सुनना। तो आगे हम बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। आगे की जो चेंजिंग होती है इस भाई जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जब हम बढ़ते हैं साथियों तो आपको पता है कि जो आपका लिसनर है वो भी भाई अनचेंज्ड रहता है, वो सेंटेंस के अंदर कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट जो चेंजिंग होती है भाई वो होती है इन्वर्टेड कॉमास की। किसकी चेंजिंग होती है साथियों? इन्वर्टेड कॉमास की। और इन्वर्टेड कॉमा आप पहले जानकर आए हो कि किस में चेंज होते हैं भाई? कंजंक्शन में। किस में चेंज होते हैं साथियों? यस, किसी भी कंजंक्शन के अंदर वो चेंज होते हैं। और उसके बाद आता है आपका भाई एडजेक्टिव सेंटेंस। यस, ये जो फॉर्मेशन है इंटरोगेटिव की, यस, इंटरोगेटिव वाली जो फॉर्मेशन है साथियों उसको हम एडजेक्टिव में चेंज करते हैं। और एडजेक्टिव में आपको पता है, यस, एडजेक्टिव में आपको पता है कि भी सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। भाई ये फॉर्मेशन आपकी एडजेक्टिव सेंटेंस की होती है। और इससे ठीक पहले जो हम कंजंक्शन यहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास में क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर दो कंजंक्शन आते हैं भाई। यस, दो कंजंक्शन आते हैं, एक तो आप कहते हो भाई इफ, और एक कहते हो साथियों वेदर। यस, एक तो इफ यूज होता है भाई, एक यूज होता है वेदर, और उसके बाद हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस हम यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर ओपन एंडेड की तो कोई भी अंतर नहीं होता, सिर्फ एक चीज अंतर यहाँ पैदा करती है, और वो है ये जो WH फैमिली वर्ड है ना, यहाँ पर सिर्फ कंजंक्शन के अंदर, कंजंक्शन के अंदर वहीं पे वही WH फैमिली जो वर्ड है वो एज इज यूज हो जाता है। बस इसके अलावा सारे के सारे चेंजिंग वही रहते हैं। ठीक है, तो हमने पहले चेंजमेंट किया भाई रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर,
यस रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ओपन एंडेड में भी वही रहेगी बिल्कुल, ठीक है, जो क्लोज एंडेड में हमने की है, ठीक है। फिर रहता है साथियों आपका भाई रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, फिर आपका लिसनर आपको पता है कि सेम रहेगा, फिर सिर्फ यहीं पे चेंजिंग होती है भाई। यस अब यहाँ पे तो ही फॉर वेदर है क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर, जब आपकी फॉर्मेशन ये होती है, और ओपन एंडेड होता है यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है तो वहां पर उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन की जगह रख दिया जाता है। भाई व्हाट है तो व्हाट आ जाएगा, वेयर है तो वेयर आ जाएगा, व्हेन है तो व्हेन आ जाएगा, और बाकी फिर जो भी चेंजिंग होती हैं इस बाकी जो बेटा एज यूजुअल चेंजिंग होती है सेंटेंस के अंदर जो हमने पहले की हुई हैं, यानी उसके अंदर आपकी प्रोनाउन की चेंजिंग, उसके अंदर आपके भाई डिस्टेंस और जो इस दूरी को दिखाते हैं वो वर्ड और जो नजदीकी को दिखाते हैं, ठीक है, यस नियरनेस और डिस्टेंस से रिलेटेड वर्ड, राइट। इसके अलावा कुछ जो एडवर्बियल चेंजिंग होते हैं वो एज इट इज रहेंगे, पहले की वीडियो में वो आपको मिल जाएंगे, आप उसको ध्यान से देखना। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारे सामने साथ है इसी को चलो अब हम बना लेते हैं। यस करीना सेड टू सेफ, यस मिटा देता हूं मैं यहां से थोड़ा सा, करीना सेड टू सेफ, आप किस में बनाओगे भाई, करीना, यस बेबो, यस करीना। अब पास्ट टेंस के अंदर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो भाई आस्ट में चेंज कर दीजिए, इसमें चेंज कर दो साथियों, आस्ट में कर दो, लो भाई जी क्वेश्चन में कर दीजिए, ठीक है, यस इंटेरोगेटेड में कर दो भाई, इंटेरोगेटेड में कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। अब यहाँ पर लिसनर हो भी सकता है और नहीं भी, तो करीना आस्क्ड, करीना क्वेश्चन, करीना इंटेरोगेटेड सेफ, सेफ कॉमा इंक्लूड कॉमा किस में भाई, इफ में या वेदर में, कोई भी यूज करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि इनके अंदर एक डिफरेंस होता है वेदर और इफ के अंदर, वो हम बात करेंगे उस टाइम जब हम कंजंक्शन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो करीना आस्क्ड सेफ इफ, साथियों सेकंड पर्सन यहाँ पर है किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हमें सेंटेंस को कैसा बनाना है भाई, अब हमें सेंटेंस को यहाँ पर एडजेक्टिव बनाना है कंजंक्शन के बाद, ठीक है। तो करीना आस्क्ड सेफ इफ, सेफ के अकॉर्डिंग इफ शी यस न्यू, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, इफ ही न्यू, दिस को आप बेटा दूरी दिखाओगे, दैट प्लेस, इफ शी न्यू दैट प्लेस, क्लियर है भाई। अब इनकी जगह पर और हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो देख लीजिए साथियों, वो क्या कर सकते हो आप, यस इंक्वायर, क्या करोगे भाई, इंक्वायर, ठीक है। अब पास्ट टेंस में तो क्या कर दोगे, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, क्या कर सकते हो भाई, डिमांडेड, राइट। अब इसके बाद आपको पता है कि जो आपका लिसनर है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर लिसनर है यहाँ पर, ठीक है, सेफ, यस लिसनर यहाँ पर सेफ है, तो उसके साथ में आप क्या कहोगे भाई, प्रेपोजिशन जो ऑफ है वो कंपल्सरी यूज आप करते हो जब आपका लिसनर होता है, आगे सेंटेंस एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वांट के साथ बनाना चाहो साथियों तो वांटेड टू नो, आप जो आपकी प्रेपोजिशन है वो क्या है साथियों, फ्रॉम, फ्रॉम, और फिर साथ में लिख दीजिए भाई सेफ, तो वांटेड टू नो फ्रॉम सेफ। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब जब हम दोस्तों ओपन एंडेड की तरफ बढ़ते हैं तो ओपन एंडेड में क्या है दोस्तों, देखो प्रिया सेड टू मी वेयर आर यू स्टडिंग दिस डेज, दिस डेज, तो देखो प्रिया, अब इनमें से भाई कोई भी यूज करो आपकी मर्जी है, ठीक है। प्रिया क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो अब की बार हम क्वेश्चन मी, इस प्रिया क्वेश्चन मी। अब क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो हम जो भी क्वेश्चन वर्ड वहां पर है उसको एज इट इज रखते हैं कंजंक्शन की जगह, तो हम क्या करेंगे भाई, वेयर, वेयर को हमने एज इट इज रखा, वेयर, यस वेयर, साथियों यू और था यहाँ पर वेयर, अब यू किसके अकॉर्डिंग भाई, इसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग, तो वेयर आई, यस मी है ना लिसनर, तो आई। अब टेंस यहाँ पर आपका कौन सा है, रिपोर्टिव वर्ब पास्ट में है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो किस में चेंज करोगे भाई, पास्ट कंटिन्यूअस में, वेयर आई वाज
स्टडिंग डेज का क्या करोगे दोस्तों, दोज डेज, यस दोज डेज। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर तो आपका इफ या वेदर आता है कंजंक्शन, और जब आप ओपन एंडेड की बात करते हो तो भी जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है वो यहीं पे रख देंगे भाई। यहाँ पे वट होता तो वट आ जाता, वेयर है तो वेयर आ गया, वैन होता तो वैन आ जाता, हाउ है तो हाउ आ जाता। ठीक है, जो भी होता है साथियों वही एज इट इज आ जाता है। ठीक है, मैं आपके समझने के लिए आपके समझने के लिए दो सेंटेंस और लिखना चाहूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथियों जल्दी से। यस, चलो मिटाते हैं। दो सेंटेंस में और लिखना चाहूंगा। अगर दोस्तों आपको ये जो मेरे एफर्ट्स हैं ये आपको समझ आते हैं अच्छी तरीके से, तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों शेयर जरूर करें, यस शेयर जरूर करें, ताकि जिस किसी को भी जरूरत इसकी होती है उसके पास में ये पहुंच जाए और वो सब्सक्राइब कर ले और इन वीडियो का आनंद ले और अपने एग्जाम को क्रैक करे। ठीक है, इस सेंटेंस हम फर्स्ट लिखते हैं साथियों। अब यहाँ रोहित सैड टू रितु, चलो हम रितु को बोल देते हैं। रितु सैड टू रोहित, रोहित डिड यू come yesterday, did you come yesterday। जल्दी से देखना, अभी ध्यान से देखना है। दूसरा सेंटेंस है पूजा said to मानित, पूजा said to मानित when did you pass your 10th क्लास। ये दो सेंटेंस आपके सामने साथियों, जल्दी से देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी हम नहीं करेंगे। ये जल्दी से देखिए, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर है रितु सैड टू रोहित, तो किस में चेंज करोगे भाई, रितु। चलो जी आस्ट में कर लीजिए, आस्ट रोहित। रिपोर्टिंग को आप कुछ भी कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, रोहित, रितु आस्ट रोहित इफ, क्योंकि यहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इफ या वेदर में से कोई एक। इफ सब्जेक्ट सेकंड पर्सन रोहित के अकॉर्डिंग, तो इफ ही, इस इफ ही अब आपका टेंस जो है बेटा डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म है, यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इफ ही हैड कम यस्टरडे, कुछ में चेंज करते हैं भाई प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे, इस प्रीवियस डे। नेक्स्ट सेंटेंस को चेंज करते हैं साथियों। चलिए, पूजा सैड टू मानित, तो पूजा आगे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ओपन एंडेड, तो पूजा, चलो क्वेश्चन से कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन कुछ भी यूज करो, आस्क्ड यूज करो, क्वेश्चन यूज करो, इंक्वायर्ड ऑफ यूज करो, डिमांडेड ऑफ यूज करो, वांटेड टू नो फ्रॉम यूज करो। ठीक है, यस, या फिर आप क्वेश्चन यूज कीजिए। तो पूजा क्वेश्चन किससे क्वेश्चन किया भाई, मानित से। यस, मानित से। मानित मुझे भाई बहुत पसंद है नाम, क्योंकि एक सर हमारे रहे हैं जिनका मानित नाम है। अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो काफ़ी खुश होंगे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, इस स्पोकन इंग्लिश में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो आओ दोस्तों, पूजा क्वेश्चन मानित व्हेन, क्योंकि इंटरगेटिव क्वेश्चन कैसा आपका ओपन एंडेड है, तो व्हेन, यस यू किसके अकॉर्डिंग भाई, मानित के अकॉर्डिंग। व्हेन ही हैड, हैड क्यों आया, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ पर टेंस जो है वो इंटरोगेटिव कौन सा है, पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ही हैड पास्ट, लिसनर के अकॉर्डिंग होगा भाई, तो मानित लिसनर है, तो ही इज 10th क्लास। ये देखिए साथियों, इस ध्यान से बिल्कुल देखना भाई वीडियोस को, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाजत। और वीडियोस आपको भाई वाकई पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथी को दीजिए अपनी इजाजत। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।